नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। आखिर कैसे आएगा एसवाइल का पानी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है एसवाइल का। जब भी चुनाव आता है एसवाइल का जिन बाहर आ जाता है। एसवाइल को लेकर लगातार किसान, कई संगठन मुखर होकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और जैसे तैसे करके हर हालत में पानी लेके आना चाहते हैं। तो एसवाइल को लेकर हम बातचीत करें। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। कब आएगा एसवाइल का पानी हरियाणा में, ये क्वेश्चन मार्क है। एक ही रास्ता, एसवाइल का पानी हिमाचल के रास्ते आएगा। एसवाइल नहर का हिमाचल के रास्ते मानचित्र में मेरे साथ मौजूद है। हिमाचल के रास्ते 67 किलोमीटर सिर्फ और पंजाब के रास्ते 156 किलोमीटर, यानी कि डबल से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया। तो साहब हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे और एसवाइल को लेके बातचीत करें तो जितेंद्र नाथ एडवोकेट, अध्यक्ष एसवाइल हिमाचल मार्ग मंच भिवानी, और भिवानी एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, वहाँ बैठते जितेंद्र नाथ। और जितेंद्र नाथ की बातचीत करें, इनके पिताजी से जगन्नाथ 1962 में विधायक बने थे, उसके बाद फिर दोबारा से विधायक बने थे हरियाणा अलग होने के बाद। तो जितेंद्र नाथ से खास बातचीत करेंगे। ये अध्यक्ष हैं एसवाइल हिमाचल मार्ग मंच भिवानी के, हिमाचल मार्ग मंच भिवानी के। और ये छाती ठोक के कहते हैं बहुत जल्दी आएगा पानी और हिमाचल के रास्ते आएगा, और हिमाचल सरकार भी खुश हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। तो हम बातचीत करेंगे जितेंद्र नाथ जी से। जी एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ में। शुक्रिया जी, नमस्कार। आपके पिताजी 1962 में विधायक रहते थे। हाँ जी, मेरे पिताजी 1962 में ज्वाइंट पंजाब में विधायक बने थे, जगन्नाथ जी, जो मौजूदा लोहारू और तोशाम हल्का है। ये एक तोशाम हल्का होता था उस वक्त। फिर 1967 में बने वो विधायक और राव वीरेंद्र जी की सरकार में मिनिस्टर रहे। फिर 1977 में बने जनता पार्टी में और 1987 में बने फिर लोकदल में चौधरी लाल के साथ, और 1996 में बने हरियाणा विकास पार्टी में एमएलए बने और मिनिस्टर रहे। 2001 में उनका निधन हो गया था 26 जनवरी को। और वो वकील थे पेशे से। उन्होंने 25 साल की उम्र में वो विधायक बन गए थे, तो शाम से जनरल सीट से बने थे, रिजर्व होते हुए भी। तो ये तो आप कभी राजनीति में सक्रिय नहीं हुए। अब एसवाइल के मुद्दे के लेके भिवानी मंच के हिमाचल के आप अध्यक्ष हैं। तो ये मुद्दा आज का नहीं है, 70 साल से लगातार चला आ रहा है। और ये मुद्दा खाली चुनाव तक ही होता है, उसके बाद इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। किसान रोना रोते रहते हैं, आए तौबा मचाते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और आप कह रहे हैं हिमाचल के रास्ते आएगा पानी और बहुत जल्दी आएगा, बड़ा आसान है लाना। और आपने ये बैनर भी छपा रखे हैं, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं, जल है तो कल है। साथियों, पूरा हरियाणा प्रदेश जल संकट से त्रस्त है और हरियाणा सरकार ने मान लिया है कि आने वाले समय में हरियाणा में पानी नहीं बचेगा, इसलिए कम पानी की खेती करो। हज़ारों वर्ष से की जा रही खेती को विरासत में भरपूर पानी मिला, तो अब क्या हो गया पानी को, कहाँ गया हमारे हिस्से का पानी। सर, ये कई पर्सन है मेरे जो आपके ही है, क्या सोल्यूशन है आपसे जानना चाहेंगे। आप आएगा बता दीजिए। जी, मैं क्योंकि पेशे से वकील हूँ, तो वकील का काम मेरे को जिम्मेवारी दी थी वकीलों ने, और हमारे फादर साहब ने भी जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने कई बार मिनिस्ट्रियों से अपने मंत्री पद भी त्यागे पानी के विषय को लेकर के, क्योंकि भिवानी के अंदर हमेशा पानी की किल्लत रही है। और पानी की पूरे हरियाणा में और फिलहाल तो 84 ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं हरियाणा के, और ग्राउंड वाटर अब 2031-32 तक बिल्कुल समाप्त हो जाएगा हरियाणा का। तो नहर में पानी आ नहीं रहा और गांव के अंदर ज़मीन में पानी बचा नहीं। तो 86% से भी ज़्यादा लोग हरियाणा प्रदेश के अपनी आजीविका के लिए कृषि के ऊपर आधारित हैं। उनकी जीवन अगर वो नहीं बचा तो बहुत ही विकट संकट में आ जाएगा हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या, जो कि 3 करोड़ के करीब आबादी है। पलायन करना पड़ेगा, गांव छोड़ने। लाइन स्वाभाविक है। अभी हमने इधर सतनाली के पास मेवात से लेके और 42 ब्लॉकों में पीछे प्रोग्राम किए थे हमने कोविड से पहले। तो पुनाना से लेके जितने भी थे बट्टू तक, तो सभी में ये विकट समस्या थी लोगों के लिए कि भाई नंदा है हमारे पास, नंदा की ढाणी है पास में ही, उस गांव में गए थे हम। यहाँ पे किसान यूनियन के भी हमारे नेता थे, धर्मपाल जी थे और सभी थे साथी उनके। तो वो जो समस्या उन्होंने बताई, वो उसको देखते हुए तो बहुत ही घबराहट पैदा करने वाला हालात होने जा रहे हैं। गाँव के अंदर ज़मीन है नहीं लोगों के पास, खेतों में उन्होंने अपने घर बनाए थे, नहरों में पानी आ नहीं रहा,
ज़मीन में पानी जल स्तर है वो 1000 फुट के करीब चला गया। अगर वो पानी खींचते हैं तो पानी गर्म निकलता है। नहरें भी पक्की कर और नहरें पक्की कर दी, पानी का सीपेज का कोई सिस्टम रहा नहीं, जिससे कि पहले स्प्रिंकलर सिस्टम चल पड़ता था, लेकिन अब वो भी फेल हो गया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो पाकिस्तान जा रहा है हमारा 70 लाख एकड़ का पानी जो हमें मिला हुआ है 19.78% पानी 19 भारत पाक संधि में, जल संधि के अंदर, वो उसका भी हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, जिसका 70 लाख एकड़ ज़मीन का पानी हमारा पाकिस्तान जाता है और वो भी अनयूटिलाइज होकर अनुपयोगी होकर के अरब सागर में चला जाता है। कितने साल से लड़ाई लड़ रहे हैं? हमें करीब 12 साल हो गए जी। हमें मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर पूरा, और रिसर्च करके एक एक चीज़ को हमने स्टडी किया मैंने, और पूरी ट्रीटीज़ देखी, पूरे जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं सारे वो देखे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को अध्ययन किया, और यहाँ पे टोपोग्राफी देखी, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की किस तरीके से पानी लाया जा सकता है। पंजाब ने तो निश्चित है कि वहाँ से कभी भी नहीं आ सकता पानी, अगर ये 122 किलोमीटर की नहर बन भी जाए तो भी नहीं आएगा पानी। 167 किलोमीटर 156 किलोमीटर पड़ता है ये एरिया। 156 इसलिए है कि 34 किलोमीटर जो नंगल बैराज से और किरतपुर साहब तक का जो एरिया है पहला 0 पॉइंट से लेके 34 किलोमीटर पड़ता है, वो पंजाब ने अपने स्वामित्व में ले रखा है। वन हाइडल चैनल है जो आनंदपुर हाइडल चैनल, उसकी वजह से वो जो चैनल की वजह से पंजाब के पास अधिकार है पानी छोड़ने का। अगर नंगल डैम से छोड़ेंगे तो बीबीएमबी ने छोड़ना था, तो इसलिए पंजाब कहता है हम तुम्हें एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। बाकी जो हमारा हेड है जो भाखड़ा डैम से, वो 34 किलोमीटर दूर है सोयल का, होना चाहिए था भाखड़ा डैम में, ताकि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो पानी को रिलीज़ कर सके, वहाँ से उसको पावर है। लेकिन कीरतपुर से 34 किलोमीटर दूर हेड है, तो वहाँ पे पंजाब को पावर है, क्योंकि पंजाब बिजली बोर्ड का स्वामित्व है वहाँ पे। क्यों नहीं जाता पंजाब, क्यों नहीं दे रहा है? पाकिस्तान में भी जा रहा है पानी, इससे अच्छा तो हमारे हरियाणा में, हमारे इंडिया में आ जाए। उनको क्या समस्या आ रही, क्यों नहीं दे पा रहे? वहाँ पे दो बातें थी कि वहाँ के किसान यूनियनों ने आंदोलन किया था उस टाइम। वो ये कहते थे कि हमारे 1500 गांव जो हैं इस SYL के रूट पे आते हैं, अगर ये 15 ये बन जाएगी नहर तो हमारे सीपेज हो जाएगी, पैडी बेल्ट है, और इसमें सीपेज से सेम आ जाएगी इलाके के अंदर, क्योंकि भाखड़ा मेन लाइन पहले जा रही है जिसका 12,000 क्यूसिक पानी चलता है, इसका भी 10,000 क्यूसिक पानी चलना था। 10,000 क्यूसिक प्लस ये होने से सेम आ जाएगी, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, और हमारे ये 1500 गाँव उजड़ जाएंगे। कि वहाँ के किसानों की मांग तो थी ये। बाद में सियासत लेके अकालियों ने इन्होंने मिलके आपस में नेताओं ने उधर वो कहते रहे कि हम तुम्हें दे देंगे वाह हिमाचल, वो कहते थे वाह हिमाचल ले जाओ शिवालिक की फुट हिल से। वहाँ के किसानों की मांग हमेशा रही है। तो 78 में अकालियों ने यहाँ पर ली, हाँ ठीक है तुम्हारी वहाँ से कर देंगे अलाइनमेंट, लेकिन वो अलाइनमेंट तो की नहीं। सरकार 73 सीट आई उनकी पंजाब में अकालियों की। बाद में जब सरकार बनी कांग्रेस की, और 1982 में इंदिरा गांधी जी ने फाउंडेशन रखा वहाँ पे कपूरी में SYL का, तब धर्मयुद्ध शुरू हो गया और सरकार डिसमिस हो गई। बाद दरबारा सिंह जी की प्रेसिडेंट रूल लग गया। फिर 1986 में सुरजीत सिंह बरनाला जी का जब इलेक्शन हुआ, सुरजीत सिंह बरनाला CM बने, तो उन्होंने फिर कमिटमेंट की थी अकालियों ने कि भाई हम तुम्हारे वहाँ की बातचीत हम अब नहीं करेंगे, सरकारी जा चुकी आ चुकी। आप मुझे इतना बताइए, आपने कहा हिमाचल के रास्ते पानी आएगा, हिमाचल सरकार भी खुश है, लेके जाइए, जंगल पड़ते हैं, किसी की ज़मीन नहीं पड़ती उस एरिए में। आपने कहा वो जगह सही है, तो अब कौन रोक रहा है? सरकार की मंशा नहीं है, पहली सरकारों की भी मंशा नहीं थी, अब आम आदमी पार्टी सरकार है उसकी भी मंशा नहीं है पानी की। 22 अप्रैल 2023 को हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री जी की और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई थी। तो हमने जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री हरियाणा को दिया हुआ था उसी के ऊपर उन्होंने संज्ञान लेके उनसे बात की थी, जिसमें हमने एस्टीमेट बता दिया था 4200 करोड़ रुपए लगेंगे हरियाणा में पानी लाने के, और 1000 मेगावाट बिजली पैदा हो जाएगी। और वीरानी धरती है हरियाणा हिमाचल प्रदेश में, कोई रुकावट नहीं है किसी किस्म की। जब उन्होंने बात की तो वो सुक्खू जी ने और उन्होंने यस कर दी, और उन्होंने बयान भी दिया कि भाई हम इस बात पे सहमत हैं, ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पानी भी दे देंगे, ज़मीन भी दे देंगे। हिमाचल वाले CM ने।
जी। नहीं, हिमाचल का तो पानी तो आगे जा ही रहा है, हिमाचल का तो पानी है ही नहीं, उनको तो रास्ता देखो, हम खाली रास्ता ही तो दे रहे हैं वो। पंजाब से भी हमने रास्ता ही लेना है, पानी इतना लेना है। पंजाब तो नहीं, उन्होंने काटा हो गया, अब तो आना नहीं, वहाँ से तो ज़मीन ही वापस कर दी उन्होंने सारी SYL प्रोजेक्ट की। तो जो ये हिमाचल से रास्ता लेना है तो जमीन इसी आम आदमी पार्टी की सरकार ने की है अभी आने के बाद। नहीं, वो 16 नवंबर 2016 में की थी अकालियों ने, अकाली सरकार ने। तो बादल नहीं, यानी कि कांग्रेस सरकार में भी नहीं हुई वो दोबारा वापस, नहीं दोबारा, तो उसी से वो वापस 18,000 जो किसानों की थी वो। हाँ, वो जो 5,000 एकड़ ज़मीन थी, 5,800 एकड़, और वो 5,000 एकड़ 18,000 फार्मर्स को दी थी, वो एक ही रात में नोटिफिकेशन कर दिया था। वकील साहब, हमारे साथ जितेंद्र नाथ जगन्नाथ के पुत्र हैं, जो खुद विधायक रह चुके थे, 5 बार विधायक, मानना पड़ेगा, सलूट करता हूँ, 5 बार के विधायक उनके बेटे हैं जितेंद्र नाथ जी। एडवोकेट हैं पेशे से, भिवानी बैठते हैं, SYL के हिमाचल के अध्यक्ष बना रखे हैं ये, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लो कोर्ट, सब में ये फाइट कर रहे हैं पिछले 12 साल से। SYL का पानी आएगा और ये सरकार अभी लेके आ सकती है, लेना चाहे तो। अब ये बताइए, चलो ठीक है, हिमाचल की बातचीत हो, उसकी उन्होंने एग्री भी कर दिया, ठीक है भाई, जंगल की ज़मीन पड़ी, हमें कोई इतराज़ नहीं है, पैसा आप लगाइए, ले जाइए, हमें कोई इतराज़ नहीं, उन्होंने ये बोल दिया। क्या मनसा है सरकार की, पानी आएगा या फिर हवा में तीर मार? तो हमारा काम था रिसर्च करना, मेरा काम रिसर्च करना था, रिसर्च करके रास्ता तलाश करना था। हमने टीम बनाई, इंजीनियर्स को लिया साथ में, चीफ इंजीनियर्स जो रिटायर्ड थे उनको लिया साथ में, और लिया इंजीनियर, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी साथ थे हमारी टीम में, सभी हैं। तो वो सारे हमने हर पहलू के ऊपर उसके पे रिसर्च करके एक रास्ता तैयार किया, अलाइनमेंट बना के दी कि भाई ये अलाइनमेंट है, इतनी टनल बनेगी, इतना रास्ता बनेगा, इस तरीके से नालागढ़ बद्दी होके और पिंजौर होके और बरवाला में के पास में रत्तेवाल गांव है, वहाँ पे टांगरी नदी बहती है, वो टांगरी नदी में पानी डाल दो, वहाँ से अम्बाला कैंट क्रॉस होके और जनसुई हेड तक पहुँच जाएगा। जनसुई हेड अम्बाला कैथल रोड पे है, वहाँ पे SYL अंडर नीचे से बहती है, इसके साइफन है वहाँ पे, तो उस बैराज से टांगरी नदी के नीचे से जाती है, तो उसमें पानी डाल के हरियाणा के अंदर पूरे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बिल्कुल सस्ता और सुंदर, आराम से। एक एक चीज़ हमने दे रखी है उनको। यानी कि 42 करोड़ में पूरा हरियाणा 4200 करोड़ में जलमग्न हो जाएगा, मतलब हर 35 लाख एकड़ ज़मीन को पानी मिलेगा। 35 लाख एकड़ ज़मीन को पानी मिलेगा। सरकार को एक बाल के बराबर है ये, चाहे तो 6 महीने में, 6 महीने लग जाएंगे उसमें। वहाँ आज की टेक्नोलॉजी जो है, TBM है, टनल बोरिंग मशीन्स हैं और हैं, सब कुछ है, और मौजूदा टेक्नोलॉजी के हिसाब से और बन जाएगा। 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर बन जाएगी नहर। 6 महीने से 1 साल में SYL का पानी हरियाणा में आ सकता है। अब सरकार की मंशा बता दी, पीछे सरकारों की तो कोई मंशा ही नहीं रही, वो पानी लेके आना ही नहीं चाहते थे। नहीं तो सरकार को इतना बड़ा नहीं है, वो कोई किसान नहीं रोक सकता, कोई जनता नहीं रोक सकती, सरकार चोरीप्रिय होती है, उनके हाथों में पूरी पावर होती है, कमान होती है, तंत्र पंत्र सब कुछ होता है। 2 मिनट में वो नहर निकाल सकते थे, लेकिन खाली वोट लिया और अब चले गए, वोट लिया और चले गए, ये मुद्दा बनाते रहे। अब ये सरकार का क्या रवैया लगता है? सरकार का मुझे तो 2019 में हमने ये प्रोजेक्ट दिया था मुख्यमंत्री जी को, 2017 में वैसे दिया था, और 2019 में उन्हीं के रेजिडेंस में सारे अधिकारी थे, हरियाणा प्रदेश के ACS थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, सारे चीफ इंजीनियर्स थे, और केंद्र सरकार के भी थे, मिस्टर अनिल अरोड़ा को वेबकॉस के थे। तो सभी को हमने प्रेजेंटेशन दिया था, बाकायदा डॉक्यूमेंट्री के साथ दिया था, और एक एक चीज़ में सहमत हो गई थी गवर्नमेंट। तो अभी वो तो वही बता सकते हैं भाई उनको दिक्कतें क्या हैं। 67 किलोमीटर 6 महीने में सरकार चाहे तो चुनाव से पहले पानी ला सकती बिल्कुल आ सकती है, जो कोई इशू नहीं है ना आने का। है। हिमाचल सरकार एग्री? हिमाचल सरकार ने स्टेटमेंट दे दिया मुख्यमंत्री जी ने, और कमेटी बना रखी है कि हम तैयार हैं देने के लिए, जब भी चाहो ले सकते हो ज़मीन। तो अब हरियाणा के लोग थोड़ा आस लगाएं इस सरकार से, पानी इसी योजना में आ जाएगा। मुझे तो उम्मीद है, अगर 370 हट सकती है तो ये तो कोई इशू क्या है। पंजाब से असंभव है, पंजाब से मांग करना। इससे पंजाब को ही फ़ायदा होगा, पंजाब को 3 लाख एकड़ ज़मीन को पानी मिलेगा, और फ्लड रुक जाएगी पंजाब में जो आती है हर साल। और पंजाब में जो फतेहगढ़ साहब के साइड में और रोपड़ साइड में जो बैरानी इलाका है, उसको इरिगेशन हो जाएगा इससे। चलो जितेंद्र नाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की, अच्छी जानकारी साझा की। SYL का पानी शायद जल्दी सरकार लेके आए
और आप जैसे लोग लगे हुए हैं, एडवोकेट साहब, जो 12 साल से बहुत ही खून पसीना बहा रहे हैं इस मुद्दे को लेके। शायद ही हरियाणा के किसानों को हर घर तक पानी पहुँचे, हर ज़मीन तक पानी पहुँचे। आपका शुक्रिया, इसी तरीके से मुहिम में लगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी 2017 में। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि अगर कोई अल्टरनेट रूट निकलता है, वैकल्पिक रास्ता निकलता है, उस पर दोनों स्टेट विचार करके और काम कर सकती हैं उस पर। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये जितेंद्र नाथ जी बने तो खास बातचीत में, एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, और इनका कहना है कि आसवाल का पानी हिमाचल प्रदेश से आ सकता है, सीधा रास्ता है, नक्शा वगैरह सब कुछ तैयार करके सरकार को दे दिया है। अब ये सरकार पे छोड़ते हैं, और हिमाचल सरकार भी तैयार है आसवाल को लेके। हरियाणा के लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है। सरकार चाहे तो 6 महीने में पानी आ सकता है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।